22 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है और वीडियो अपलोड करता है विष्णुराज। उसका एक चैनल होता है, इसका नाम है मिस्टर विष्णुराज फन। वो एक टाइटल देता है कि युवराज के आने से खुश हो गई मौसी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था अपने ददिहाल में आने के बाद। इतना ज़्यादा खुश था कि बार बार उसका पिता उससे मजाक कर रहा है, कह रहा है कि मामा के घर रहोगे या यहाँ रहोगे। तो छोटा सा बच्चा जिसको बोलना भी ठीक से नहीं आता, जो दादा नाना पापा इस तरह की भाषा, इस तरह के दो चार शब्द उसको रटे हुए हैं, जो रिपीट करता है जब कोई दूसरा बोलता है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। वो बच्चा अपने दादी के घर आने पर इतना ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। और उसी का वीडियो 5 मिनट 5 सेकंड का जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो उसके हंसते हुए चेहरे को हर कोई देखता है। लेकिन अब शायद कभी भविष्य में वो हंसेगा या नहीं हंसेगा, ये तो खैर क्लियर हो चुका है, क्योंकि वो हंसेगा ज़रूर, लेकिन उतनी हंसी नहीं आएगी जितनी हंसी किसी भी बच्चे को आनी चाहिए। अब इस दुनिया में उसकी माँ रही नहीं है, उसकी परवरिश कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये वाकई अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब से उसकी माँ चली गई है, मर गई है, तब से वो बच्चा अभी 2-4 दिन के बाद ही एहसास कराने लगेगा, क्योंकि उसकी माँ नहीं है। आज कहानी इसी पूरे प्रकरण की है। एक कहानी तो मैं इस पर बना चुका हूँ, दूसरी कहानी फिर से मैं इस पर बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार कहाँ पर कितनी किस किस की मिस्टेक रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला संत कबीर नगर की। इसी का एक थाना लगता है माहौली, और माहौली का ही गांव लगता है काला जगदीशपुर। बात कर रहा हूँ मशहूर यूट्यूबर विष्णुराज की, जिन्होंने 3 फरवरी 2022 को अपने ही एक प्लेटफॉर्म मिस्टर विष्णुराज फन पर एक वीडियो अपलोड किया था। और उस वीडियो अपलोड में लिखा हुआ था टाइटल, बेटा हुआ है दोस्तों। बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि जिस रात इस मालती चौहान को दर्द उठने लगते हैं, जब प्रेगनेंसी में कोई महिला होती है तो उसको बच्चा पैदा होने से पहले ही दर्द होने लगते हैं, ताकि वो एहसास होता है कि अब इसको बच्चा होने वाला है। अब इसी बीच में विष्णुराज एम्बुलेंस 108 को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस 108 का इंतज़ार कर रहा है, और इंतज़ार करते करते वो अपनी पत्नी को दिखाते हुए सेल्फी मोड में कैमरा लगाता है। और कैमरा लगाने के बाद वो दिखाता है कि उसकी बीवी को कितनी तकलीफ़ हो रही है। दोस्तों, अब एम्बुलेंस 108 आने वाली है। कुछ ही देर के बाद 108 एम्बुलेंस आ जाती है। आने के बाद उसमें एक कांस्टेबल होते हैं। कांस्टेबल को दिखाता है कि देखो, ये तो मेरे फ़ैन हैं, ये तो मेरी वीडियो देखते हैं। अब वो पत्नी एम्बुलेंस में बिठाई जाती है। उसके बाद वो खुशी जाहिर करता है। यहाँ से सीन दिखाया जाता है सीधा हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में किस तरह से वो चल रही है मालती चौहान। अंदर जाती है, बेड पर लिटाई जाती है, उसको दर्द हो रहा है, वो तकलीफ़ में है, परेशानी में है। एक एक दृश्य को दिखाने की कोशिश की जा रही थी। रात के जैसे ही 2 बजकर लगभग 3 या 4 मिनट के आसपास का वक्त होता है, तभी उसको बेटा पैदा हो जाता है। यदि डॉक्टर इस बात की अनुमति दे देते कि मालती चौहान को बच्चा कैसे हो रहा है, तो शायद विष्णुराज इस दृश्य को भी दिखाने की कोशिश करता। बस यही दृश्य नहीं दिखाया गया था। उसने हर एक पहलू को अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इनके अलग अलग 4-5 प्लेटफॉर्म हैं, और अलग अलग 4-5 प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें तो लगभग 7-8 हज़ार वीडियो डाली गई हैं। अब 7-8 हज़ार वीडियो में किस तरह का कंटेंट होगा, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने छोटी से छोटी बातों की वीडियो बनाई ताकि उन्हें व्यूवरशिप मिल सके। और इसी जो बेटा हुआ है दोस्तों, इसी का व्यूवरशिप में आपको ताज्जुब होगा, आपको यकीन नहीं होगा, 10 मिलियन लोगों ने देखा, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ लोगों के आसपास ये वीडियो पहुंचता है। लोग बड़े चाव से देख रहे थे। पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसी खास बात थी जो लोगों को लगातार ये वीडियो पसंद भी आ रहा था। शायद यही सोचकर कि इन्हें कुछ ऐसा नया करने की आदत थी, कुछ नया चटपटा करने की आदत थी। जो भी चटपटा करते थे, कुछ नया करते थे, उसका तुरंत वीडियो बनाया करते थे और अपलोड कर दिया करते थे। 23 नवंबर 2023 की रात को मालती की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब मालती इस दुनिया में नहीं है। और हर कोई ये जानना चाहता कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी कौन है। कभी उंगली उठती है विष्णुराज पर, तो कभी उंगली उठती है अर्जुन वर्मा पे, तो कभी 2 एक नाम और आते हैं। राधिका का नाम भी सामने आया है, गोरखपुरिया भोजी का नाम भी सामने आया है। इन सब के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार छोटी छोटी बातों के वीडियो डल रहे थे, वो अपना आप में वाकई परेशान कर रहे थे। मैं लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 22 नवंबर की रात को ये घटना होती है, और 21 नवंबर 2023 को
ये विष्णु अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद अपने ससुर वगैरह से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। अब समझौता हो चुका है, कोर्ट वोट ने सबको परमिशन दे दी है। जो भी इसने एक फॉर्मेलिटी, जो भी इसने औपचारिकताएं पूरी की थी, जब 21 नवंबर को पहुंचता है तो इसके लड़की के पिता जो होते हैं जी दीपचंद, वो अपने दामाद यानी कि विष्णुराज से कहते हैं कि बेटा इसे अभी लेकर मत जाओ, ये मानसिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है, ये बेइंतहा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसे लगभग 1 महीने के लिए मायके में छोड़ दो, मायके में रहेगी, परिवार के लोगों से मिलेगी, एक अपनापन महसूस होगा, तो इसलिए तुम इसे लेके मत जाओ, तुम इसे यहीं छोड़ दो। लेकिन विष्णुराज ने जिद पकड़ ली थी कि नहीं, मुझे तो इसे लेके जाना है, क्योंकि वो पल पल की जो जानकारियां थीं, पल पल की बातें थीं, वो सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया करता था। वहाँ से व्यूवरशिप मिलती थी, व्यूवरशिप मिलने के बाद वहाँ से पैसे भी आने की संभावना बढ़ जाया करती थी। इसलिए अब मालती नहीं है तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि आज मैं इसे लेकर जाता हूँ। घर पर लेके जाता है। घर ले जाने के बाद बातचीत भी होती है, लेकिन उतनी शायद जितना अपने बेटे के साथ खुशी जाहिर करते हुए इसने वीडियो अपलोड किया था, मौसी के पास ले जाकर जिस तरह से ये उसके साथ अटखेलियाँ कर रहा था, खुशी जाहिर कर रहा था, काश कि इसने उतनी ही बातें, उतने ही प्यार से, उतनी ही हमदर्दी के साथ मालती चौहान से बातचीत की होती, तो मालती चौहान शायद इस दुनिया में जीवित भी होती। और हम जैसे लगातार इसके बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारी वीडियो देखा करते हैं, वो सब लोग वीडियो भी देखा करते, लेकिन ये वीडियो नहीं देखते हैं। जब आज मैंने इस पूरे घटनाक्रम पर रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बार बार एक नाम सामने आ रहा था, और वो नाम होता है राधिका। राधिका कौन है? क्योंकि इस राधिका के नाम के साथ साथ जब मैंने इस मालती चौहान का ये जो प्लेटफॉर्म है, मालती चौहान फन के नाम से जो उसका अपना वीडियो अपलोड करती थी, उनके कई सारे मैंने वीडियो तलाश किए, तो कई सारे वीडियो में खासकर उसने 11 नवंबर को जो उसने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार विष्णुराज होगा, और कहीं ना कहीं मेरे मरने के बाद विष्णुराज बहुत जल्दी ही राधिका से शादी कर लेगा। कुछ इस तरह के दावे भी कर रही थी। तो उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जो तूफान आया है, वो तूफान ऐसे आया नहीं है अपना, बल्कि तूफान को लाया गया है। तूफान लाने की जो मेन वजह बनती है वो होता है अर्जुन वर्मा। दरअसल अर्जुन वर्मा की कहानी शुरुआत होती है, एक बार इसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम थी और विष्णुराज के, और विष्णुराज अपनी गाड़ी को लेके जाता है गैराज में। गैराज में जाने के बाद वहाँ कहता है कि मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, क्या आप इसे देख सकते हैं? तो वहाँ पर कोई और नहीं होता, उसी गैराज में काम करता था अर्जुन वर्मा। और अर्जुन वर्मा जब गाड़ी को देखता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा वीडियो देखता हूँ, तुम्हारे वीडियो बहुत अच्छे आते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होते हैं। विष्णुराज इस बात को सुनकर खुश होता है। विष्णुराज उसको एक ऑफर देता है कि अरे तुम भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करो, तुम्हें भी अपना नाम कमा सकते हो, तुम भी अपनी बात कर सकते हो। यहीं से अर्जुन वर्मा के मन में एक उतावलापन शुरू होता है। उसने अपना गैराज का काम छोड़कर और इसके प्लेटफॉर्म पर यानी कि अब विष्णुराज के साथ काम करना शुरू कर देता है। विष्णुराज के साथ काम करता था, जहाँ मन करता था वहाँ जाता था, घर में भी बिल्कुल परिवार की तरह रहता था। जब घर आकर देखता है तो उसकी पत्नी होती है मालती चौहान। हालांकि वो पहले से ही जानता था, क्योंकि उसकी जो लगातार वीडियो आया करती थी। और एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो अपना हाथ कर देता है कि मैं आपको अपनी बहन की तरह मानता हूँ, क्योंकि वो खुद शादीशुदा है, शायद 2 बच्चों का या उससे ज़्यादा बच्चों का बाप भी है। और ये सब जानते हुए, क्योंकि इन्हें छोटी छोटी बातों पर एक्ट करने होते थे, और एक्ट करने के चक्कर में इन्होंने ये शादी का भी पूरा सिस्टम बना लिया। शादी करते हैं, शादी होती है, लड़की अपने विदा हो जाती है, जिसकी शादी खुद उसका पति यानी मालती चौहान का पति विष्णुराज कराता है अर्जुन वर्मा के साथ। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी राह आसान हो जाएगी। राह आसान होगी, नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पुलिस को अब इसमें विष्णुराज साथ ही राधिका वाले चैप्टर पे पूरी ईमानदारी के साथ जांच करनी चाहिए, क्या वाकई इन दोनों का प्रेम प्रसंग है। क्योंकि सीडीआर अगर निकलवाई जाएगी तो इनकी बातचीत का सिलसिला होता है नहीं होता है, बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी पुलिस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि इसमें क्या मामला हुआ है, क्या नहीं हुआ, कहाँ तक जांच पहुंची है। लेकिन जैसी शादी होती है, शादी होने के बाद इस लड़की को यानी कि मालती चौहान को एहसास होता है। जब एहसास होता है तो वो मदद मांगने के लिए एक गोरखपुरिया भोजी के नाम से एक चैनल है, वहाँ पर वो संपर्क साधती है। संपर्क साधने के बाद कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तुम मेरी ज़िंदगी क्या बचा सकती हो। जब ये गोरखपुरिया भोजी से अपील करती है मालती चौहान, तो गोरखपुरिया भोजी को एक अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है एक बड़े क्रिएटर के साथ अपना जोड़ने का। और उसने वहाँ जाकर समझौता कराने की कोशिश की। समझौता कराया जाता है, लेकिन समझौता कराने के बाद एक एक बात वो अपने प्लेटफॉर्म पर डाल रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखो आज मैंने विष्णु और मालती के बीच में समझौता करा दिया है, देखो आज ये हुआ है वो हुआ है। छोटी से छोटी बातें गोरखपुरिया भोजी जब लगातार डाल रही थी, पब्लिक में बात पहुंच रही थी, पब्लिक का रिएक्शन आ रहा था, तो इसी रिएक्शन का जवाब दे रही थी मालती चौहान, और इसी रिएक्शन का जवाब दे रहा था विष्णुराज, और इसी रिएक्शन का जवाब दे रहा था अर्जुन वर्मा। लगातार
ये घर की बातें जो चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए थी वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। आपस में जैसी बातें होती थी वो बातों का सिलसिला लगातार सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा था कि एक एक वीडियो को कई कई लाख लोग देख रहे थे। अब लोगों की दिलचस्पी इसमें लगातार बढ़ जाती है और जैसे ही लोगों की, दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ रही थी वैसे ही क्रिएटर्स की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। जो क्रिएटर वीडियो बनाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं, अब उन्होंने निजी ज़िंदगी में झांकना शुरू कर दिया। अन्य क्रिएटर ने अब कभी तो वो गौरवपुरिया भोजी के पास जाते हैं, जाकर माइक लगाते हैं, गौरवपुरिया भोजी सवाल करते हैं, वो उखड़ जाती हैं। वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो तो प्रशासन, शासन, कानून, ये सरकार सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह से मैंने उनका वीडियो देखा है, रिसर्च किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही ताकतवर किस्म की प्राणी हैं, उन्हें किसी कानून का, किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन जो भी छोटी छोटी बातें करती हैं, कोई भी मीडिया कर्मी उनके घर पर भी आता है तो उसका भी वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। मकसद सिर्फ एक ही है सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएगा। यही काम शायद विष्णु राज कर रहा था, यही काम शायद अर्जुन वर्मा भी करने की शुरुआत कर रहा था। उसका तो एक ही ख्वाब था कि सिल्वर प्ले बटन घर पर आ जाए और उससे तो जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या उसने गंगा नहा ली है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 22 तारीख की रात को इसकी ज़िंदगी यानी कि मालती चौहान की ज़िंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और जैसे चैप्टर बंद होता है, इत्तेफाक से एकदम से गौरवपुरिया भोजी फिर से प्रकट होती हैं, क्योंकि उन्हें व्यूवरशिप चाहिए थी, उन्हें टीआरपी चाहिए थी। उन्होंने ना प्रशासन से बात करनी चाहिए, ना पुलिस से बातचीत करनी चाहिए, और उन्होंने इस बच्चे यानी कि युवराज को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद उसके नाना दीपचंद के हवाले कर दिया कि लो तुम इसे संभालो। जैसे क्या इसमें पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कोई होती ही नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ होता ही नहीं है। बच्चा अपनी नानी के घर चला जाता है, वही बच्चा जो बार बार उसका पिता कह रहा था कि बेटा अपनी दादी के घर रहोगे या नानी के घर रहोगे, यानी कि मामा के पास जाओगे। बच्चा छोटा सा जिसको बोलना भी नहीं आता, वो बार बार कह रहा था नहीं नहीं मुझे तो यहीं रहना है, यही इशारा कर रहा था। अगर आपको यकीन ना हो तो आपको वो वीडियो जो विष्णु राज ने 22 नवंबर 2023 को अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर विष्णु राज फन पर अपलोड किया है, वो वीडियो आपको देखना चाहिए। अब शायद वो अंतिम वीडियो है, अब पता नहीं वीडियो इन प्लेटफॉर्म पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मालती चौहान तो अभी है नहीं, वो तो उसकी वीडियो कभी आएगी ही नहीं। और विष्णु राज कभी जेल से बाहर आएगा तो शायद वीडियो डालेगा, और डली तो क्योंकि जब मालती चौहान ही नहीं है तो उसका साथी ही नहीं है, तो वीडियो कभी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जितने भी ये लोग हैं इस कहानी में, चाहे वो राधिका चौहान हो, चाहे राधिका चौहान चाहे वो राधिका हो, चाहे वो विष्णु राज हो, चाहे वो मालती हो, चाहे वो अर्जुन वर्मा हो, चाहे वो भोजपुरिया भोजी हो, बस छोटी छोटी बात होती नहीं कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और इनका मकसद सिर्फ यही था। अब पुलिस की इसमें जिम्मेदारी बनती है, पुलिस ने, क्योंकि ये भी पता चलता है कि जब मालती चौहान ने अपना वीडियो अपलोड किए थे, हर वीडियो में ज़्यादातर वो ये कह रही है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, कि मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। 10 दिन होते नहीं हैं कि मुझे इतनी बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है कि मेरे शरीर में लगातार दर्द होता रहता है। ये वीडियो वो सोशल मीडिया पर लगातार अपलोड कर रही थी। यकीन ना आए तो पिछले वीडियो देखने की आप कोशिश करना, कितने इशारे किए थे, उसे पूरी तरह से खतरा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो मानसिक रूप से तो टूटी हुई थी, लेकिन सामाजिक रूप से भी वो पूरी तरह से टूट जाती है। और दोस्तों ने उसके साथ जो दगा किया था, मालती चौहान इस दगा में जो उनके साथ गद्दारी होती है उसमें भी वो पूरी तरह से टूट जाती है। काश पुलिस के साथ तो लगातार शिकायतें पहुंच रही थी, पुलिस के पास मामला पहुंचता था, पुलिस ने शायद 151 में चालान किए और अपने बात की इतिश्री कर ली। काश पुलिस ने भी वो वीडियो देखे होते मालती चौहान के, कि मालती चौहान कितना परेशान है, उसे कितनी बार मारा जाता है, कितनी बार पीटा जाता है, और मालती चौहान को रास्ते से अलग करने के लिए क्या पूरी तरह से राधिका भी जिम्मेदार है, क्या भोजपुरिया भोजी भी जिम्मेदार है, भोजपुरिया भोजी नहीं बल्कि गोरखपुरिया भोजी भी जिम्मेदार है या नहीं है। पुलिस को कम से कम अब तो ईमानदारी से जांच करनी चाहिए, ईमानदारी से जांच करके हर एक पहलू को, हर एक वीडियो को देखकर ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों दर्शक ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि मालती चौहान की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। एक बात ये भी कही जाती है, जब वो पीटी जाती थी, जब उसके साथ अभद्रता होती थी, जब उसका पति उसे बहुत बुरी तरह से मारता था, तो मायके वाले भी उसकी खबर नहीं लिया करते थे। यानी कि जितने जिम्मेदार ससुराल पक्ष के लोग हैं, शायद मायके पक्ष के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब बेटी मर जाती है तो माँ बाप या परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बहन है या भाई है, सबको याद आ जाता है कि मालती चौहान तो ऐसी थी, मालती चौहान तो वैसी थी। लेकिन जीते जी रहते हुए उसकी किसी ने कदर नहीं की। भले ही ये एक मजदूर परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके पास जब दौलत आ जाती है, इनके पास जब शोहरत आ जाती है, तो उस दौलत, उस शोहरत को ये संभाल नहीं पाए। अब मालती चौहान नहीं है मैं, लेकिन अपनी वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये अपील करूंगा कि इस प्रकरण की बहुत ही बारीकी
जांच की जाए और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे किसी का कम दोष है या किसी का ज़्यादा दोष है, उसको उतने ही, जितना उसने दोष किया है उसको उतने ही हिस्से की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज कुछ लोगों के नाम लेने हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं, जिसमें सरवन साहनी हैं, वर्षा हैं, सुनीता पांडे हैं, अंश, प्राची, मेनका यादव हैं, निक्की, निखिल सिंह, अंकिता रावत, रीना रिया, सायदा तस्नीम, किरण सिंह, अनामिका सिंह, ममता गोस्वामी, पूनम रोहिला, साक्षी, चाहल खान, जहानवीर, कंचन कुमारी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।